नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोडरा में एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। रामनवमी की शाम बोडरा में एक पिता ने अपने पुत्र को मौत के घाट उतारकर खुद फांसी पे झूल गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिता की क्या मजबूरी थी कि उसने अपने बेटे को मारना पड़ा और खुद फांसी पर झूल गया। इसमें बहुत सारे पहलू सामने आ रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर यह घटना कैसे घटी। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम को पिता पुत्र दोनों घर में थे और पत्नी दूसरी जगह काम पे जाती थी। जब वह पहुंची तो पता चला कि गोपेश्वर फांसी पे लटका हुआ है। तब उसकी पत्नी ने लोगों को सूचना दी। सूचना पर अर्जुनी पुलिस वहां पर पहुंची और रक्तदान एम्बुलेंस की टीम भी वहां पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी उसके बाद पहुंची। पूरी तहकीकात की गई तो बच्चा वहां पर लेटा हुआ था। सिर में जो है चोट के निशान थे, क्योंकि फावड़ा पड़ा हुआ था वहां पर। और जो गोपेश्वर है, जो उसका पिता है, वो जो केबल है उससे फांसी पर लटका हुआ था। उतारने पर जो है उसके बाद पंचनामा किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर गोपेश्वर को इतनी क्या मजबूरी थी, इतना क्या किस चीज़ से प्रताड़ित था कि आखिर अपने जो जिगर के टुकड़े, क्योंकि गांव वालों का ये कहना है कि वो अपने बच्चे को बहुत चाहता था, तो जिस बच्चे से वो बेहद प्यार करता था, आखिर क्या मजबूरी थी कि उसको मार करके वो फांसी पे चढ़ गया। इसमें कई तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें अभी पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन हमको सूत्रों से हवाले से ये खबर आ रही है कि इसमें कहीं चरित्र शंका की बात आ रही है और वो पत्नी से प्रताड़ित रहा करता था, ये परिजनों का भी कहना है। और जो सरपंच ने भी ऐसा कुछ क्लू हमको दिया है। ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि पत्नी से वो अक्सर प्रताड़ित रहा करता था। गोपेश्वर का पहले चॉइस सेंटर भी था और डेयरी का भी काम था, लेकिन सब कुछ बंद हो चुका था। तो परिवार के पालन पोषण के लिए उसकी पत्नी एक राइस मिल में जाया करती थी। वहाँ राइस मिल में जाने के बाद कुछ दिनों बाद वो उसके घर में खाना बनाने के भी जाया करती थी। इससे वो जो गोपेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता था कि किसी के घर में खाना बनाने जाए और गांव के लोगों से, अन्य लोगों से बात करी, अच्छा नहीं लगता था और अक्सर वो उससे प्रताड़ित रहती थी। और एक सप्ताह पहले इसी बात को लेकर के बहुत बड़ा विवाद भी हुआ था। तो अक्सर ये लोगों का कहना है कि वो पत्नी से परेशान रहा करता था और शायद ये हो सकता है कि इसी से ही प्रताड़ित होकर के उसने अपने बच्चे को मार करके फांसी पे लटका। बहरहाल पुलिस को इसमें सघनता से जांच करनी होगी कि आखिर इसमें कौन कौन है। उनके मोबाइल को जांच करनी पड़ेगी, कहीं कोई दूसरा इसमें व्यक्ति शामिल तो नहीं है। सारा चीज़ को जांच करना पड़ेगा, तभी सत्य सामने आएगा। तो फिलहाल हमने इस संबंध में उनके रिश्तेदार जो भाई हैं उनसे बात की और सरपंच से बात की और पुलिस, इनका सबका क्या कहना है आइए सुनते हैं। संतोष कुमार साहू, ग्राम बोडरा। गोपेश्वर के क्या रिश्ते थे? गोपेश्वर मेरे चाचा का लड़का है, भाई है। क्या घटना घटी है और किस लिए घटना घटी सामने आपको आ रही है सामने? अब घटना सर वो जाके देखे ना तो वो फांसी में लटका हुआ था मेरा भाई, और उसका लड़का जो है नीचे फर्श में पड़ा था, उसके सर में चोट है। और सर ये ना सुनने में आया था कि किसी के साथ अफेयर है उसका, उससे वो तंग आके मेरा मियाँ बीवी दोनों झगड़ा होते थे बार बार। ये अब हमारा घर दूर में है तो पड़ोसी लोग को पता चलता था कि आज झगड़ा हुआ है, कल हुआ है, ऐसा टाइप का। दोनों में बनता नहीं था। किसका फिर मतलब गोपेश्वर के भाई का? हाँ, उसका भाई का। तो इससे प्रताड़ित हो? हाँ, उससे प्रताड़ित होकर। बच्चे से कितना प्यार करता था? बच्चे से तो बहुत प्यार करता था। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि महिला पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ सर, जांच होनी चाहिए, क्या है कैसा है ना। अब ये बात सुनने में आया है ना, तो उसका जांच होना चाहिए, बाकी में है कौन कैसा है ना। तो जब तक पूछताछ नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। गाँव में क्या सूचना मिली, क्या घटना घटी है? कल हम लोग शादी प्रोग्राम में थे तो वहाँ से ग्रामीण लोग फोन लगाए थे कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है करके। तो अपन जैसे घटना की जानकारी मिली तो उसके हिसाब से हम लोग पुलिस वाले को कंफर्म किए और इस पार्ट में गए तो दोनों मृत पाया गया। बच्चा जमीन में लेटा हुआ था और लड़का जो है फांसी पे लटका हुआ था और उस हिसाब से पंचनामा बना के कार्रवाई किए हैं और जो आगे कार्रवाई है उस हिसाब से होगा। लड़के का नाम है? लड़के का नाम गोपेश्वर साहू। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम हेयान साहू। क्या घटना घटी? अब ये घटना तो पूरी जानकारी नहीं है, मान के चलो। तो हम लोग को जैसे गांव वाले सूचना दिए थे कि कोई फांसी में चढ़ गए, लटक गए यहाँ से करके, बच्चे को मार के या फिर खुद लटक गए हैं करके। तो हम लोग क्या है बाहर थे शादी में, तो हम लोग तुरंत वहाँ से गए हैं गाँव। अच्छा, बॉडी को देखने पर क्या लगा किसने किसने मारा?
बॉडी को देखने के बाद ऐसा है कि फावड़ा रखा हुआ था, फावड़े से बच्चे को मान के चलो मारे हैं और उसके बाद वो खुद अपना सुसाइड किए हैं। उनके परिवार में और कोई रहता है? और उसके परिवार में सब बाजू बाजू रहते हैं घर में, वहाँ मान के चलो बच्चे, बीवी और लड़का गुगस्वर, बस तीनों रहते थे। बीवी माँ को वही बताई है गाँव वाले को, वो काम में जाती थी कहीं मिल विल में कुछ, तो गाँव वाले को आजू बाजू पड़ोस को ही बताई है। जी, थाना अर्जुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोडरा में कल हमें सूचना मिली थी रात को कि एक छोटे बच्चे की लाश है और एक व्यक्ति फांसी पे झूलता हुआ मिला है। उसके बाद में फॉरेंसिक टीम और पुलिस की संयुक्त टीम रवाना हुई थी और उन्होंने देखा कि एक 4 वर्षीय बच्चे की हत्या हो गई है और एक 40 वर्षीय व्यक्ति फांसी पर लटक गया है। साथ ही पास में से फावड़ा भी मिला है और भी बहुत सारे क्राइम से जुड़े हमें औजार वगैरह मिले हैं, जिसमें अभी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और जितना अभी तक हमें समझ में आया है कि प्रथम पूर्व में सबसे पहले बच्चे की हत्या हुई होगी और उसके बाद में उसके पिता ने फांसी लगाई होगी। अभी तक इतना ही प्रतीत हो रहा है। बाकी फॉरेंसिक टीम ने एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए हैं, जिनकी जांच के बाद में ही हम कुछ भी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने और घर के परिवार के लोगों ने इसी प्रकार से बताया है कि पति ने आशंका व्यक्त की थी अपनी पत्नी पर, उसके चरित्र पर, इसी वजह से संभवतः हत्या की होगी। बाकी अभी अग्रिम विवेचना जारी है, जिससे और हमें अधिक स्पष्ट हो पाएगा। तो आपने सुना कि उनका भाई का क्या कहना है कि वो पत्नी से प्रताड़ित था, सरपंच को क्या सूचना मिली, उसको लाया, और ये सारी चीज जो सामने आ रही है अब ये जांच का विषय है, क्योंकि एक बड़ी घटना कह सकते हैं कि एक मासूम से बेटे को मार करके पिता जब फांसी के फंदे पे झूल जाए, यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक झकझोर देरी वाली घटना धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बोडरा में घटी है। अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।